है तो माना कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है, जिसकी बीच दूरी कितनी है 2L है। अब इसके सेंटर से आपको R दूरी पर एक बिंदु P है और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं, अब बताइए कि यहां से अगर सेंटर से R दूरी पर है और यह दूरी L है, इसलिए प्लस Q आवेश ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपको R माइनस L हो जाएगी और माइनस Q आवेश ये दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। और पीछे अभी डिस्कशन किए थे कि वैद्युत माने किसी आवेश कारण से किसी बिंदु पर जो विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माध्यम होगा तो K Q बटा में R होता है, R दूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण अगर विभव निकालते हैं तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माध्यम होगा तो माध्यम नहीं होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 रख देंगे। Q अपान यहाँ R माइनस L दूरी हो रहा है, इसलिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा में R माइनस L होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के अगर कारण विभव निकालना होगा तो इसके कारण विभव अगर V2 ये V1 था और V2 बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब क्या होगा Q, देखिए चिन्ह के साथ विभव अदिश राशि होती है, प्लस आवेश के कारण से उसको पॉजिटिव रखते हैं, माइनस के आवेश के कारण से माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे तो माइनस Q दूरी तो कितनी हो जाएगी, अब दूरी R प्लस L हो जाएगी। यहाँ से माइनस Q आवेश से दूरी R प्लस L हो जाएगी, तो ये दूरी R प्लस L रख देंगे। ये समीकरण नंबर 2 होगा। अदिश राशि है तो परिणामी विभव दोनों के योग के बराबर होगा, यानी परिणामी विभव V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। अब अगर V1 प्लस V2 है, दोनों के मान को रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L और प्लस, लेकिन ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L होगा। क्लियर हो रहा है ना, इतना ये वैल्यू हुआ आपको। अब बताइए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन होगा तो क्या बचा है आपका, Q भी कॉमन कर दिया जाए, दोनों में है तो बचा क्या आपका 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। इस प्रकार आपको Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के अगर एलसीएम करते हैं R माइनस L और R प्लस L, ऊपर होगा R प्लस L, माइनस है ब्रैकेट में R माइनस L, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा R से R तो कैंसिल हो जाएगा और L प्लस हो जाएगा तो 2L हो जाएगा। इस प्रकार V बराबर क्या हुआ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर R से R कट गया है, 2L बचा है, यहाँ Q बचा है तो 2QL, देखो A माइनस B A प्लस B, नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हैं 2QL को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का गुण P कहा जाता है, तो जो कि P बराबर 2QL होता है, ये मान रख देंगे तो मान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और आप जानते हैं कि L आपको छोटी राशि है R की अपेक्षा, वो बहुत सूक्ष्म होती है, वर्ग कर देंगे तो और भी छोटी हो जाएगी, इसलिए फिजिक्स में बहुत छोटी राशि है तो उसको छोड़ दिया जाता है। इस आधार पर आपको तर्क होगा कि विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण से आपको इंडायन पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत द्विध्रुव की विभव की गणना हम लोग किए कि विभव का मान कितना होता है। किस प्रकार आप गणना किए, तो प्लस क्यू आवेश के कारण से विभव पर निकाला गया V1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान कितना था, यहां से दूरी r-l थी तो r-l लग दिए। उसी प्रकार आपको V2 निकाला गया 1/4πε0 के माइनस क्यू था तो माइनस क्यू दूरी r+l थी। दोनों को जोड़ करके V निकाले, V1 + V2। देखो जो कॉमन है उसको बाहर लिख दिया गया तो Q/4πε0 के 1/r-l और -1/r+l। अब इसका एलसीएम कर दिया गया, कितना हुआ r-l r+l, तो यहाँ हो जाएगा r+l, यहाँ ब्रैकेट के अंदर r-l। ब्रैकेट खोलेंगे तो r से r तो ये प्लस है माइनस से कैंसिल चला जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया आपका V बराबर Q/4πε0 के 2l अपान नीचे देखो r² - l²। अब यहाँ तर्क ये भी होता है कि चूंकि r बड़ी राशि है, l की अपेक्षा वर्ग और भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए l² को छोड़ देंगे और 2ql को ही p कह देते हैं। इस आधार पर आपको वैद्युत ध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति में विभव आपको प्राप्त हुआ V बराबर तो 1/4πε0 के p/r²- केवल छोड़ दिया गया तो p/r², यह आपको सूत्र प्राप्त हुआ। इसको याद रखना है।